नमस्ते और स्वागत है रामायण के सबसे मायावी और शक्तिशाली योद्धा की कहानी में। एक ऐसा पुत्र जिसके पराक्रम ने पिता रावण के अहंकार को और मजबूत किया। एक ऐसा धनुर्धर जिसके सामने स्वयं स्वर्ग का राजा इंद्र भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आज हम उस योद्धा के जीवन को खंगालेंगे जिसे दुनिया मेघनाद के नाम से जानती थी, लेकिन जिसने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसके बाद वो अमर हो गया। इंद्रजीत। आप सोचते होंगे कि राम रावण युद्ध का असली महानायक कौन था? राम, लक्ष्मण या शायद हनुमान? नहीं, लंका की सेना में एक ऐसा सेनापति था जिसका नाम सुनकर वानर सेना कांप उठती थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये शक्ति, अहंकार और एक ऐसे दुर्लभ वरदान की कहानी है जो किसी को लगभग अजेय बना सकता था। और फिर भी एक छोटी सी शर्त ने उसके पतन की कहानी लिख दी। इंद्रजीत, जिसे उनके शुरुआती जीवन में मेघनाद के नाम से जाना गया, का जन्म केवल एक राजकुमार का प्राकट्य नहीं था। यह रावण के अदम्य अहंकार और उसकी ज्योतिषीय शक्ति की पराकाष्ठा का प्रमाण था। लंका के सिंहासन पर एक ऐसे वारिस का आगमन होने वाला था जिसके लिए रावण ने न केवल पृथ्वी के नियमों को बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के नियमों को भी बदलने का दुस्साहस किया था। रावण जानता था कि एक साधारण पुत्र उसके साम्राज्य को स्थिरता नहीं दे पाएगा। उसे एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता थी जो अजेय हो, अमर हो और देवताओं द्वारा भी पराजित न किया जा सके। रावण की ज्योतिषीय सनक और तात्विक दर्शन। रावण केवल एक महान योद्धा या एक क्रूर राजा नहीं था, वो वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त और ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। उसे ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के प्रभाव और जन्म कुंडली के गूढ़ रहस्यों का गहन ज्ञान था। उसने ये ज्ञान इस उद्देश्य से अर्जित किया था कि वह अपने भाग्य को स्वयं लिख सके, और अब वो अपने पुत्र के भाग्य को लिखने के लिए तैयार था। ज्योतिष में जन्म कुंडली का 11वां भाव, जिसे लाभ भाव भी कहा जाता है, सफलता, प्रतिष्ठा, उत्थान, इच्छा पूर्ति और दीर्घायु का प्रतिनिधित्व करता है। रावण की योजना अभूतपूर्व थी। उसने अपनी यौगिक और तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को बाध्य किया कि वे शिशु के जन्म के ठीक क्षण में इसी 11वें भाव में आकर स्थित हो जाए। इस विन्यास का तात्विक दर्शन यह था, यदि सभी शक्तियां जो ग्रह के रूप में जीवन को नियंत्रित करती हैं, एक ही भाव, उत्थान और लाभ का भाव में केंद्रित हो जाएंगी, तो जन्म लेने वाला शिशु उन सभी शक्तियों का एकीकृत स्रोत बन जाएगा। वो हर क्षेत्र में विजयी होगा, उसकी कोई हानि नहीं होगी और सबसे महत्वपूर्ण, उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। रावण ने सोचा था कि इस खगोलीय बंधन से वो अपनी संतान को मृत्युंजय बना देगा। उसने लंका के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ग्रहों की स्वतंत्रता को भी छीन लिया था। ग्रहों का विन्यास और शनिदेव का सूक्ष्म विद्रोह। रावण की ये योजना लगभग पूरी तरह सफल हो चुकी थी। जन्म के क्षण से ठीक पहले सभी ग्रह भयभीत होकर 11वें भाव में अपनी जगह ले चुके थे। आकाश गंगा में एक असाधारण और अप्राकृतिक संतुलन स्थापित हो गया था। लेकिन रावण के अहंकार के इस चरम प्रदर्शन को शनिदेव ने चुनौती दी। शनिदेव, जिन्हें न्याय और कर्मों के फल का देवता माना जाता है, इस बात से क्रोधित थे कि रावण अपनी क्रूर शक्ति से प्राकृतिक व्यवस्था को विकृत कर रहा है। जब रावण ने अपनी कठोर साधना और बल से शनिदेव को 11वें भाव में स्थिर होने के लिए मजबूर किया, तो शनिदेव ने एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक विरोध किया। अपनी एक टांग या पौराणिक कथाओं के अनुसार अपनी दृष्टि को उन्होंने जानबूझकर 11वें भाव से खींचकर 12वें भाव, द्वादशा भव की ओर मोड़ लिया। 12वां भाव ज्योतिष में व्यय, मोक्ष, हानि, बंधन और सीमाएं दर्शाता है। परिणाम, केवल एक ग्रह शनि का आंशिक रूप से 12वें भाव को प्रभावित करना ही
मेघनाद की कुंडली में एक स्थायी छिद्र बन गया। रावण के क्रूर प्रयास के बावजूद मेघनाद को वो संपूर्ण अमरता प्राप्त नहीं हो सकी जो 9 ग्रहों के पूर्ण सहयोग से मिलती। ये ज्योतिषीय दोष ये निश्चित करता था कि मेघनाद को पराजित करने का एक मार्ग हमेशा खुला रहेगा, भले ही वो मार्ग कितना भी दुर्गम क्यों न हो। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि प्रकृति और कर्म के नियमों को सबसे शक्तिशाली असुर भी पूरी तरह से नहीं बदल सकता। हालांकि ये आंशिक विचलन उसकी शक्तियों को कम नहीं कर सका। अन्य 8 ग्रहों की शक्तियां अभी भी 11वें भाव में केंद्रित थी, जिससे मेघनाद को वो असाधारण, अलौकिक और नश्वर प्राणियों से परे शक्तियां प्राप्त हुई। मेघनाद का अर्थ गर्जना की उत्पत्ति। शिशु के जन्म के साथ ही उसकी शक्ति का पहला प्रमाण मिला। जब उसका जन्म हुआ तो उसकी चीख या दहाड़ इतनी प्रचंड और भयानक थी कि लंका के आकाश में वह किसी भयंकर बादलों की गड़गड़ाहट, मेघ की नाद की तरह गूंजी। इस अलौकिक ध्वनि के कारण उसका नाम मेघनाद रखा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों की गर्जना वाला। ये नाम उसकी नियति का पूर्वाभास था, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध भूमि में अपनी उपस्थिति मात्र से तूफान और विनाश लाएगा। बचपन और शिक्षा। एक असुर राजकुमार का प्रशिक्षण। मेघनाद का पालन पोषण विलासिता और कठोर अनुशासन के संयोजन में हुआ। रावण चाहता था कि उसका पुत्र शारीरिक और मानसिक रूप से अपराजित हो। उसकी शिक्षा लंका के सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यवादी गुरुओं के अधीन हुई, लेकिन उसका सबसे बड़ा शिक्षक स्वयं उसका पिता रावण था। रावण से शिक्षा, युद्ध कला और मायावी शक्ति। रावण ने मेघनाद को न केवल युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, बल्कि उसे अपनी सबसे प्रिय और गुप्त विद्या, मायावी विद्या भी प्रदान की। मायावी विद्या ये एक ऐसी कला थी जिससे मेघनाद युद्ध के मैदान में अपनी उपस्थिति को अदृश्य कर सकता था, अपने शत्रु को भ्रमित करने के लिए नकली रूप धारण कर सकता था, और यहां तक कि अपने सामने भ्रामक सेनाएं खड़ी कर सकता था। ये शक्ति मेघनाद की युद्ध रणनीति का आधार बनी और उसे लगभग अपराजेय बना दिया। युद्ध कौशल। रावण ने उसे गदा युद्ध, तलवारबाजी, रथ संचालन और धनुर्विद्या के उच्चतम स्तरों का ज्ञान दिया। मेघनाद की गति और सटीकता अतुलनीय थी। शुक्राचार्य का मार्गदर्शन, दिव्य अस्त्रों की दीक्षा। मेघनाद ने असुरों के महान गुरु और प्रकांड ज्ञानी आचार्य शुक्राचार्य से भी दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने ही उसे देवताओं के शस्त्रागार में रखे जाने वाले सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के तरीके सिखाए। दिव्य अस्त्रों का ज्ञान मेघनाद ने कठिन तपस्याओं और अनुष्ठानों के माध्यम से कई देवता अस्त्रों को प्राप्त किया। इनमें सबसे प्रमुख थे ब्रह्मास्त्र, सृष्टि के देवता ब्रह्मा द्वारा बनाया गया ये अंतिम अस्त्र था जो विनाश की गारंटी देता था। पशुपतास्त्र, कुछ संस्करणों के अनुसार भगवान शिव का सर्वोच्च अस्त्र। शक्ति और वज्र, ये ऐसे अस्त्र थे जिनकी मारक क्षमता अद्भुत थी। इन अस्त्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया तपस्या और मंत्र शक्ति पर निर्भर करती थी, जिसने मेघनाद के आध्यात्मिक बल को भी बढ़ाया। शक्तियों का वर्गीकरण, अजेयता की कुंजी। मेघनाद की शक्तियों को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो उसे एक नश्वर प्राणी से देवतास्त्र के योद्धा में बदलती थी। ज्योतिषीय बल। 11वें भाव में ग्रहों के आंशिक विन्यास के कारण उसे असाधारण शारीरिक बल, दीर्घायु और कभी न हारने का मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त था। वो युद्ध में कभी थकता नहीं था और उसका साहस अटूट था। तांत्रिक और मायावी क्षमताएं, ये वो शक्तियां थी जो उसे भौतिक दुनिया के नियमों को तोड़ने की अनुमति देती थी। अदृश्य होना, बादल और तूफान उत्पन्न करना और भ्रम पैदा करना उसकी विशेषता थी। ये शक्तियां उसे गुरिल्ला युद्ध और आश्चर्यजनक हमलों का स्वामी बनाती थी। दैवीय अस्त्र और मंत्र। विभिन्न देवताओं से प्राप्त अस्त्रों पर उसका नियंत्रण उसे किसी भी शत्रु,
यहाँ तक कि देवताओं के खिलाफ भी लड़ने की क्षमता देता था। वो उन अस्त्रों के संयोजन और प्रत्याहार के मंत्रों का स्वामी था, जिससे वो युद्ध की दिशा को तुरंत बदल सकता था। स्वर्ग पर आग, शक्तियों का पहला परीक्षण। मेघनाद के पास अब ज्ञान, शक्ति और अस्त्रों का भंडार था। रावण का अंतिम लक्ष्य देवताओं को पराजित कर लंका को त्रिलोक का स्वामी बनाना था। मेघनाद की इन शक्तियों का असली और पहला विशाल परीक्षण तब हुआ जब उसने अपने पिता की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वर्गलोक पर आक्रमण करने की ठानी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, और यही वो युद्ध था जिसने मेघनाद को उसका सबसे प्रतिष्ठित नाम इंद्रजीत दिया। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। रावण का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य था देवताओं को अपमानित करना, उनके सिंहासन को हिलाना और स्वयं को त्रिलोक का निर्विवाद स्वामी घोषित करना। यह सपना रावण ने कई वर्षों से पाला था, लेकिन इसे पूरा करने का अवसर उसके युवा पुत्र मेघनाद को मिला। मेघनाद ने अपनी शिक्षा, अपने अस्त्रों के बल और अपने पिता के गौरव को स्थापित करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर एक दुर्जेय सेना का नेतृत्व किया और सीधे स्वर्गलोका पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण केवल भूमि या संपत्ति जीतने के लिए नहीं था, ये शक्ति के वर्चस्व की अंतिम लड़ाई थी। मेघनाद की सेना ने स्वर्ग की अभेद्य रक्षा पंक्तियों को ध्वस्त कर दिया। मेघनाद की गति और उसकी युद्ध नीति इतनी अभूतपूर्व थी कि वो सेना के अग्रभाग में बिजली की तरह चमक रहा था। वो अकेले ही उस स्थान तक पहुंच गया जहां देवों के राजा इंद्र अपने दिव्य रथ पर विराजमान थे। इंद्र और मेघनाद का महासंग्राम, माया और वज्र का टकराव। मेघनाद और इंद्र के बीच हुआ ये युद्ध इतिहास के सबसे अभूतपूर्व द्वंद्वों में से एक था। एक तरफ इंद्र, जो अपने वज्र और दैवीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरी तरफ मेघनाद, जो अपनी मायावी विद्या और ज्योतिषीय बल से प्राप्त अपार शक्ति से लैस था। युद्ध के प्रारंभिक चरण में इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने मेघनाद पर वज्र का प्रहार किया, जो कि सबसे शक्तिशाली और अचूक दैवीय अस्त्र माना जाता है। लेकिन मेघनाद, जो जानता था कि उसे ग्रहों के असाधारण विन्यास से एक अनोखी ढाल मिली है, उसने न केवल वज्र के प्रभाव को झेला, बल्कि अपनी माया का प्रयोग करके इंद्र को भ्रमित करना शुरू कर दिया। मायावी रणनीति, अदृश्यता और भ्रम। मेघनाद कभी अचानक अदृश्य हो जाता, जिससे इंद्र का वज्र हवा में व्यर्थ जाता। फिर वो अदृश्यता के आवरण से निकलकर इंद्र के रथ पर बाणों की भयंकर वर्षा कर देता। बहुरूप निर्माण। मेघनाद ने युद्ध के मैदान में अपने सैकड़ों भ्रामक रूप खड़े कर दिए। ये रूप इंद्र को भ्रमित करते थे कि असली मेघनाद कहाँ है, जिससे इंद्र का ध्यान और ऊर्जा बिखर गई। दैवीय अस्त्रों का प्रत्युत्तर। इंद्र ने जब अन्य दैवीय अस्त्रों का प्रयोग किया, तो मेघनाद ने उनसे भी अधिक शक्तिशाली अस्त्रों, जो उसे शुक्राचार्य से प्राप्त हुए थे, का प्रयोग करके उनका सफलतापूर्वक जवाब दिया। मेघनाद की अदम्य इच्छा शक्ति और उसके पिता का बदला लेने का जुनून उसके बल को चौगुना कर रहा था। इंद्र, जो इतने महान योद्धा थे, वो एक युवा असुर राजकुमार की चपलता, मायावी रणनीति और अचूक मारक क्षमता के सामने टिक नहीं पाए। अंततः मेघनाद ने अपनी शक्तियों का अंतिम प्रहार किया, जिससे इंद्र को घुटने टेकने पड़े। इंद्र का बंदी जीवन, अपमान और भय। विजय का ये क्षण मेघनाद के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने इंद्र को केवल पराजित नहीं किया, बल्कि उन्हें अपमानजनक तरीके से बंदी बना लिया। कल्पना कीजिए, वो इंद्र जिनके भय से बारिश होती थी और तूफान थमते थे, अब एक युवा योद्धा के हाथों जंजीरों में बंधे हुए थे। मेघनाद ने विजयी मुद्रा में इंद्र को एक कैदी की तरह रस्सी से बांधा और उन्हें घसीटते हुए लंका की ओर कूच किया। लंका में इस दृश्य ने असुरों के बीच विजय का उन्माद भर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने शाश्वत प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है। वहीं देवताओं के बीच गहरी निराशा
भय और लज्जा छा गई। ये केवल इंद्र की हार नहीं थी, ये स्वर्ग लोक की प्रतिष्ठा और देवताओं के संपूर्ण वर्चस्व की हार थी। देवताओं को लगा कि यदि रावण का पुत्र इंद्र का वध कर देता है तो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ब्रह्मा जी का हस्तक्षेप और इंद्रजीत का उदय। इस विकट स्थिति में स्वर्ग की रक्षा के लिए सभी देवताओं ने मिलकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी जानते थे कि प्राकृतिक संतुलन खतरे में है, इसलिए उन्होंने तुरंत लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका पहुंचकर ब्रह्मा जी ने बंदी इंद्र को देखा और मेघनाद के इस असाधारण पराक्रम को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी मेघनाद की वीरता, उसकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने मेघनाद को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को शांत किया और उससे इंद्र को मुक्त करने के लिए कहा। बदले में ब्रह्मा जी ने मेघनाद को एक वरदान देने की पेशकश की। इसी ऐतिहासिक क्षण में मेघनाद को वो मिला जिसने उसे युगों युगों तक अमर कर दिया। नाम का वरदान। ब्रह्मा जी ने उसे इंद्र को जीतने वाला होने के कारण इंद्रजीत का नाम दिया। ये उपाधि उसकी वीरता की स्थायी मुहर बन गई। ब्रह्मास्त्र का वरदान। मेघनाद ने दूसरा वरदान मांगा, ब्रह्मास्त्र का आह्वान और सफलतापूर्वक प्रयोग करने की शक्ति। ये अस्त्र परम विनाशकारी था और ब्रह्मा जी ने उसे ये शक्ति प्रदान की। निकुंबिला यज्ञ, अजेयता की शर्त और वध्यता का रहस्य। मेघनाद ने जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वरदान मांगा वो था युद्ध के मैदान में पूर्ण रूप से अदृश्य हो सकने की जादुई शक्ति। ये वरदान उसकी पहले से ही शक्तिशाली मायावी विद्या को चरम पर पहुंचाता था, जिससे वो वस्तुतः अजेय बन सकता था। ब्रह्मा जी इस वरदान को देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इसे सशर्त बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रजीत ये अद्भुत शक्ति तभी प्राप्त कर सकेगा जब वो युद्ध में जाने से पहले लंका के उसके कुल देवी देवताओं के लिए एक विशेष यज्ञ, जिसे निकुंबिला यज्ञ कहा जाता है, को सफलतापूर्वक संपन्न करेगा। इस शर्त का गहन धार्मिक और तात्विक महत्व था। दैवीय शक्ति का स्रोत निकुंबिला देवी असुरों की कुल देवी थी। यज्ञ उन्हें प्रसन्न करने का एक तरीका था। इस यज्ञ के पूरा होते ही इंद्रजीत को सीधे दैवीय शक्तियों का ऐसा प्रवाह मिलता जो उसे अदृश्यता की अभेद्य ढाल प्रदान करता। एकमात्र भेद्यता। ब्रह्मा जी ने ये शर्त इसलिए रखी क्योंकि वे जानते थे कि पूर्ण अमरता प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने इंद्रजीत की शक्ति में एक भेद्य बिंदु छोड़ दिया। यदि कोई शत्रु इस यज्ञ को भंग, नष्ट करने में सफल हो जाता है तो इंद्रजीत की अदृश्यता की शक्ति और यज्ञ से प्राप्त सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। निष्कर्ष, इस शर्त ने यह स्थापित कर दिया कि इंद्रजीत को युद्ध के मैदान में केवल तभी पराजित और वध्य, मारा जाने योग्य बनाया जा सकता है जब वो यज्ञ पूरा न कर पाए। इस प्रकार इंद्रजीत ने शक्ति तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसकी अजेयता की कुंजी अब उसके शस्त्रागार में नहीं बल्कि यज्ञशाला में स्थित हो गई। ये शर्त रावण के अहंकार और मेघनाद की शक्तियों के बावजूद उसके भाग्य का निर्णायक बिंदु बन गई। इंद्रजीत, मेघनाद की अपार शक्ति का रहस्य केवल उसके जन्म के समय ग्रहों के विन्यास में नहीं था, बल्कि उन भयंकर और दुर्लभ वरदानों में छिपा था जिन्हें उसने अपनी घोर तपस्या, युद्ध कौशल और महान विजय के परिणाम स्वरूप देवताओं से प्राप्त किया था। ये वरदान उसे देवताओं और असुरों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बनाते थे और उसे वस्तुतः अपराजेय बना दिया था। इंद्रजीत नाम और अजेयता का वरदान ब्रह्मा जी द्वारा मेघनाद के जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक पराक्रम था। स्वर्ग के राजा इंद्र को युद्ध में पराजित करके उन्हें अपमानित करते हुए बंदी बनाना। इस अभूतपूर्व विजय ने न केवल असुरों की प्रतिष्ठा बढ़ाई बल्कि देवताओं के बीच भी दहशत फैला दी। वरदान की पृष्ठभूमि। जब इंद्रजीत इंद्र को लंका में एक कैदी की तरह लेकर आया तो देवताओं में हाहाकार मच गया।
उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं लंका आए। उन्होंने मेघनाद की इस अविश्वसनीय वीरता से प्रसन्न होकर उससे इंद्र को मुक्त करने का अनुरोध किया। वरदान का स्वरूप इंद्र को छोड़ने के बदले में ब्रह्मा जी ने मेघनाद को 2 अमूल्य चीजें दी। उपलब्धि का नाम ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि उसका नाम अब से इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला होगा। ये नाम उसकी उपलब्धि का शाश्वत प्रमाण बन गया और ये वरदान उसके आत्मसम्मान और मनोबल का सबसे बड़ा स्रोत था। शक्तियों की प्राप्ति। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने उसकी वीरता के सम्मान में उसे कई ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान की जिन्होंने उसे भविष्य के युद्धों के लिए तैयार किया। ये वरदान केवल एक नामकरण नहीं था, ये ब्रह्मांडीय स्वीकृति थी कि उसने देवताओं के राजा को पराजित किया है। निकुंबिला यज्ञ और अदृश्यता का निर्णायक वरदान। ये वरदान इंद्रजीत की अजयता की वास्तविक कुंजी था। ये वरदान ही था जिसने उसे अभेद्य बना दिया। लेकिन यही वरदान उसकी मृत्यु के लिए एकमात्र शर्त भी बना। वरदान की प्रक्रिया। निकुंबिला यज्ञ। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को वरदान दिया कि वो एक विशेष और गोपनीय यज्ञ करेगा जिसे निकुंबिला यज्ञ कहा जाता है। ये यज्ञ असुरों की कुल देवी निकुंबिला देवी को समर्पित था और इसे अत्यंत गुप्त स्थान पर पूर्ण विधि विधान और एकाग्रता के साथ करना होता था। अजेयता की शर्त और अदृश्यता। यदि इंद्रजीत किसी भी बड़े युद्ध में जाने से पहले इस यज्ञ को बिना किसी बाधा, अखंडित के पूरा कर लेता तो उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती। दिव्य रथ। उसे अदृश्य हो जाने वाला एक दिव्य रथ मिलता। अदृश्यता। इस रथ और यज्ञ की शक्ति से वो युद्ध भूमि में पूर्ण रूप से अदृश्य होकर लड़ सकता था। अदृश्य इंद्रजीत को कोई भी भौतिक या दैवीय अस्त्र नहीं मार सकता था। इस अवस्था में वो इतना सुरक्षित हो जाता कि स्वयं भगवान राम भी उसे पराजित नहीं कर सकते थे। ये वरदान उसे एक चलते फिरते अभेद्य किले में बदल देता था। मृत्यु की शर्त। वरदान की सीमा। ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं, उन्होंने पूर्ण अमरता के इस वरदान में एक कमजोर कड़ी छोड़ दी। उन्होंने ये स्पष्ट शर्त रखी, यदि कोई योद्धा उसके यज्ञ को बीच में भंग, नष्ट कर दे तो उसकी सारी शक्तियां, दिव्य रथ और अदृश्यता का कवच चला जाएगा। ऐसी अवस्था में वह एक साधारण नश्वर की तरह वध्य, मारा जाने योग्य बन जाएगा। तात्विक विश्लेषण। ये शर्त दर्शाती है कि इंद्रजीत की शक्ति दैवीय बल पर नहीं बल्कि कर्मकांड की पूर्णता पर निर्भर थी। ये उसकी योग शक्ति नहीं बल्कि उसकी याज्ञिक शक्ति थी जो उसे बचाती थी। इस प्रकार उसका वध करने के लिए शारीरिक बल नहीं बल्कि रणनीतिक बुद्धि और समय का ज्ञान आवश्यक था, जिसे विभीषण और लक्ष्मण ने पूरा किया। ब्रह्म शक्ति और अन्य दिव्यास्त्रों का ज्ञान। इंद्रजीत को केवल वरदानों का ही नहीं बल्कि कई शक्तिशाली दिव्यास्त्रों को चलाने और मायावी विद्या में महारत का ज्ञान भी था। ये ज्ञान और अस्त्र उसे युद्ध के मैदान में लगभग अपराजय बनाते थे। ब्रह्मास्त्र का संधान। ब्रह्मा जी द्वारा इंद्रजीत को स्वयं ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र को चलाने और उसका संधान करने की शक्ति प्राप्त थी। अचूक मारक क्षमता। ब्रह्मास्त्र संसार के सबसे घातक और अंतिम अस्त्रों में से एक था। इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाता था। उपयोग। इंद्रजीत ने इस अस्त्र का उपयोग राम और लक्ष्मण दोनों पर किया था, जिससे लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, जिसे बचाने के लिए हनुमान को संजीवनी बूटी लानी पड़ी थी। ये उसकी मारक क्षमता का चरम प्रमाण था। नागपाश की सिद्धि। नागपाश एक अन्य अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था, जिसे इंद्रजीत ने घोर तपस्या से सिद्ध किया था। ये अस्त्र बाण के रूप में निकलता था और शत्रु को शक्तिशाली विषैले नागों के बंधन में जकड़ लेता था। प्रदर्शन। उसने इस नागपाश का उपयोग करके राम और लक्ष्मण दोनों को युद्ध के मैदान में बांध लिया था। ये बंधन इतना शक्तिशाली था
कि केवल नागों के शत्रु गरुड़ के आने से ही टूट पाया। मायावी युद्ध कौशल और अस्त्रों का संयोजन। इंद्रजीत की सबसे अनोखी शक्ति उसका मायावी युद्ध कौशल था। उसने अपने पिता रावण और असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य जैसे गुरुओं से मायावी विद्या में महारत हासिल की थी। भ्रम की उत्पत्ति। वो युद्ध में भयंकर भ्रम पैदा कर सकता था, जिससे शत्रु वास्तविक इंद्रजीत और उसके द्वारा बनाए गए मायावी रूपों के बीच अंतर नहीं कर पाते थे। मनोबल तोड़ना। उसने अपनी माया का उपयोग केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए भी किया। एक बार उसने अपनी माया से मायावी सीता का वध करके वानर सेना का मनोबल पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया था, जिससे राम और उनकी सेना गहन शोक और निराशा में डूब गए थे। ये चाल बताती है कि इंद्रजीत केवल बलवान नहीं, बल्कि एक कुटिल और प्रभावशाली रणनीतिज्ञ भी था। वरदानों का सार, अजयता की नींव और उसकी सीमा। संक्षेप में, इंद्रजीत को प्राप्त वरदानों ने उसे शारीरिक बल, रणनीतिक कौशल और मायावी शक्ति का एक दुर्लभ और घातक संयोजन दिया था। वरदान का क्षेत्र, शक्ति का स्वरूप, वरदान देने वाला, वरदान की सीमा। प्रतिष्ठा, इंद्रजीत, नाम और देवों पर विजय का सम्मान। अजेता निकुंबिला यज्ञ के बाद अदृश्य रहकर युद्ध करने की शक्ति ब्रह्मा जी। यज्ञ भंग होते ही शक्तियां चली जाएंगी। मारक क्षमता, ब्रह्मास्त्र को चलाने और उसका संधान करने की शक्ति ब्रह्मा जी। केवल अत्यधिक शुद्ध योद्धा ही इसका सामना कर सकता था। युद्ध कौशल, नागपाश और मायावी विद्या में महारत। माया का प्रतिकार दैवीय तपस्या के बल से ही संभव था। इंद्रजीत व्यावहारिक रूप से अजेय था, लेकिन उसकी अजेयता एक कर्मकांड की शर्त पर टिकी थी। लक्ष्मण ने अपने 14 वर्षों के तपस्या बल और विभीषण की मदद से उसी शर्त को तोड़कर उसके यज्ञ को भंग किया। यज्ञ भंग होने के बाद इंद्रजीत की सारी शक्तियां चली गई और वो अंततः एक नश्वर रूप में पराजित हुआ। उसका जीवन ये साबित करता है कि सबसे बड़ी शक्ति भी अंततः धर्म और तपस्या के समक्ष झुकती है। राम रावण युद्ध में भूमिका। ब्रह्मा जी द्वारा इंद्रजीत को दिया गया वरदान एक साधारण वरदान नहीं, बल्कि उसकी अजेयता की नींव थी। ब्रह्मा जी ने उसे एक और अद्भुत वरदान दिया था, एक अजेय यज्ञ। इस यज्ञ को पौराणिक कथाओं में निकुंबिला यज्ञ के नाम से जाना जाता है। शर्त यह थी कि यदि इंद्रजीत किसी भी बड़े युद्ध में जाने से पहले लंका के निकुंबिला नामक गुप्त स्थान पर इस विशेष यज्ञ को बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्पण और विधि विधान से पूरा कर लेता, तो उसे 2 अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होंगे, दिव्य रथ और शक्तियां। उसे एक ऐसा दिव्य और शक्तिशाली रथ प्राप्त होता जो युद्ध भूमि में उसे अदृश्य रहकर लड़ने की शक्ति देता। ये रथ उसे भौतिक और मायावी दोनों स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करता। वध्यता से मुक्ति। अदृश्यता की इस ढाल के कारण वो युद्ध भूमि में वध्य, मारा जाने योग्य नहीं रह जाता। वो देवताओं से भी अधिक सुरक्षित हो जाता। लेकिन इस दैवीय सुरक्षा कवच की एक कमजोर कड़ी भी थी, जो वरदान का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्रह्मा जी की शर्त थी, यदि ये यज्ञ टूट गया, भंग हो गया, तो इंद्रजीत की सारी शक्तियां, उसका दिव्य रथ और उसकी अदृश्यता की ढाल सब छिन जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो एक नश्वर और सामान्य योद्धा की तरह मारा जा सकता था। ये शर्त ही इंद्रजीत के अपार बल और उसके अंतिम पतन के बीच की बारीक रेखा थी। रावण का विश्वास और इंद्रजीत की रणनीति। जब भगवान राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ लंका के तट पर पहुंचे और महासंग्राम का आरंभ हुआ, तो रावण को अपनी विशाल सेना में सबसे ज्यादा भरोसा केवल एक ही योद्धा पर था, इंद्रजीत। रावण जानता था कि उसके अन्य पुत्र और सेनापति केवल बल पर निर्भर हैं, लेकिन इंद्रजीत के पास बल के साथ साथ ब्रह्मास्त्र का ज्ञान और मायावी विद्या की असीम शक्ति थी। इंद्रजीत का युद्ध कौशल किसी भी योद्धा से परे था। वो सिर्फ बलवान नहीं था, बल्कि एक उत्कृष्ट रणनीतिज्ञ भी था।
युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रावण ने इंद्रजीत को मैदान में उतारा और उसने अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल किया। इंद्रजीत की रणनीति 3 स्तंभों पर टिकी थी। मनोवैज्ञानिक आतंक। अपनी अदृश्यता का उपयोग करके वो वानर सेना में भ्रम और आतंक फैलाता था। एक अदृश्य शत्रु से लड़ना असंभव था, जिससे सेना का मनोबल तुरंत गिर जाता था। भयंकर बाण वर्षा। अपनी अदृश्य स्थिति से इंद्रजीत भयंकर बाणों की वर्षा करता था। वो सुरक्षित रहकर दुश्मन को नष्ट करता था। दैवीय अस्त्रों का प्रयोग। जब भी युद्ध निर्णायक मोड़ पर आता था, वो नागपाश और ब्रह्मास्त्र जैसे दैवीय अस्त्रों का प्रयोग करता था, जो वानर सेना को क्षण भर में परास्त कर देते थे। कुछ ही देर में इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्ति से पूरी वानर सेना में तबाही मचा दी। उसके बाण जहां भी गिरते, वहां वानर और रीछ सैनिकों का समूह मारा जाता। नागपाश का घातक प्रयोग। राम और लक्ष्मण को बंधन। इंद्रजीत का सबसे घातक और प्रसिद्ध कार्य तब सामने आया जब वो सीधे राम और लक्ष्मण को चुनौती देने आया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का चरम उपयोग किया और बादलों, मेघों की ओट में छिपकर युद्ध करने लगा। वो एक अदृश्य, अभेद्य शक्ति बनकर आकाश से प्रहार कर रहा था। इस द्वंद्व में उसने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक, नागपाश नामक अस्त्र का प्रयोग किया। ये एक ऐसा बाण था जो शत्रु को नागों, सांपों के बंधन में जकड़ लेता था। इंद्रजीत ने अचूक निशाना साधकर राम और लक्ष्मण दोनों पर नागपाश का प्रहार किया। बाणों के लगते ही दोनों भाई शक्तिशाली नागों के बंधन में जकड़ गए और अचेत होकर गिर पड़े। मनोवैज्ञानिक जीत। पूरी वानर सेना ने यह मान लिया था कि उनके दोनों नायक मारे गए हैं। ये केवल एक सैन्य क्षति नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने रावण को कुछ समय के लिए स्वर्ग में पहुंचा दिया था। उसने सोचा था कि उसकी विजय सुनिश्चित हो गई है। यह घटना इंद्रजीत की युद्ध नीति की श्रेष्ठता को साबित करती है। उसने बल से नहीं, बल्कि रणनीति और माया से युद्ध जीता। हालांकि इस बंधन को तोड़ने के लिए देवताओं के वाहन गरुड़ का आह्वान करना पड़ा। चूंकि गरुड़ नागों के शत्रु होते हैं, उनके आगमन से नागपाश का बंधन टूट गया और राम लक्ष्मण मुक्त हो गए। लेकिन इस घटना ने युद्ध में इंद्रजीत की धाक पूरी तरह से जमा दी। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और लक्ष्मण का मूर्छित होना। जब युद्ध ने भयानक रूप ले लिया और रावण के कई वीर योद्धा, यहां तक कि उसके पुत्र भी मारे गए, तो रावण का क्रोध भड़का। उसने इंद्रजीत को एक बार फिर युद्ध में उतारा। इस बार इंद्रजीत पहले से भी अधिक भयंकर और निर्णायक प्रहार करने के लिए आया था। इस युद्ध में इंद्रजीत ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त इस अचूक अस्त्र का प्रयोग उसने सीधा लक्ष्मण पर किया। ब्रह्मास्त्र के भयंकर प्रहार से लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें मृत्यु के करीब माना गया। ये इंद्रजीत की शक्ति का अंतिम और सबसे बड़ा प्रमाण था। लक्ष्मण को बचाने के लिए महान संकटमोचन हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाना पड़ा था। यह घटना यह स्थापित करती है कि इंद्रजीत ने युद्ध के मैदान में राम और लक्ष्मण दोनों को कई बार मृत्यु के करीब पहुंचा दिया था, जिससे वो रावण की सेना में सबसे मूल्यवान योद्धा बन गया। अंतिम युद्ध और पतन की शुरुआत। अजेयता का रहस्य और विभीषण का रहस्योद्घाटन। इंद्रजीत जानता था कि उसकी अजेयता का रहस्य उसके शस्त्रागार में नहीं, बल्कि उस यज्ञ में छिपा है। वो जानता था कि जब तक वो निकुंबिला यज्ञ को पूरा करता रहेगा, उसे कोई पराजित या मार नहीं सकता। इसलिए हर बड़े और निर्णायक युद्ध से पहले वो लंका के निकुंबिला नामक गुप्त स्थान पर जाकर ये अनुष्ठान करता था। ये यज्ञ उसका अभेद्य कवच था। देवताओं, वानर सेना और राम को ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि इंद्रजीत को युद्ध के मैदान में पराजित करना असंभव है, क्योंकि वो अदृश्य था।
उसे मारने का एकमात्र तरीका उसके यज्ञ को भंग करना था। लेकिन इस यज्ञ का स्थान और इसका सही समय किसी को पता नहीं था। यह रहस्योद्घाटन तब हुआ जब रावण का भाई विभीषण, जो धर्म के पक्ष में राम की शरण में आ गया था, उसने इस सत्य को उजागर किया। विभीषण ने राम को बताया कि इंद्रजीत का वध करने का एक और अत्यंत गुप्त और कठोर नियम है। इंद्रजीत का वध केवल एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसने लगातार 14 साल तक नींद और स्त्री सुख का त्याग किया हो। यह नियम उस ज्योतिषीय दोष से उपजा था जो इंद्रजीत के जन्म के समय शनिदेव के आंशिक विचलन से उत्पन्न हुआ था। यह केवल दैवीय और कर्मिक बल ही था जो इंद्रजीत की मायावी शक्ति को काट सकता था। लक्ष्मण का संकल्प, अजेयता की कुंजी। वानर सेना में हर कोई यह जानता था कि राम तो वनवास के दौरान सीता के साथ रहे थे और उन्होंने कभी भी नींद का त्याग नहीं किया था। यह जटिल शर्त केवल एक ही व्यक्ति पूरी कर सकता था, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने वनवास के पहले दिन से ही यह कठोर संकल्प लिया था कि वो अपने भाई और भाभी की सेवा के लिए 14 साल तक न सोएंगे और न ही अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण के बदले निद्रा देवी स्वयं उनकी पत्नी उर्मिला के पास रहीं, जिससे लक्ष्मण का संकल्प पूरा हो सका। लक्ष्मण का ये तपस्वी जीवन ही इंद्रजीत की अजेयता का एकमात्र समाधान बन गया। लक्ष्मण का 14 वर्षों का त्याग केवल शारीरिक तपस्या नहीं थी, ये अधर्म पर धर्म की शक्ति का प्रतीक था। यज्ञ भंग, पतन की शुरुआत। विभीषण द्वारा दिए गए रहस्य और लक्ष्मण के तपस्या बल की जानकारी के साथ राम ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण, विभीषण, जो निकुंबिला का रास्ता जानते थे, और शक्तिशाली हनुमान को एक गुप्त अभियान पर भेजा गया। जब इंद्रजीत गुप्त रूप से निकुंबिला नामक स्थान पर अपना यज्ञ कर रहा था, उसी समय लक्ष्मण और हनुमान वहां पहुंचे। इंद्रजीत उस समय असुर भाव में एकाग्रता की चरम अवस्था में था। लक्ष्मण ने बिना कोई समय गवाए वहां पहुंचकर अस्त्रों की वर्षा से उस यज्ञ को भंग कर दिया। उन्होंने यज्ञ की सामग्री को नष्ट कर दिया और अनुष्ठान को अधूरा छोड़ दिया। यज्ञ के भंग होते ही इंद्रजीत का अभेद्य कवच टूट गया। क्रोधित इंद्रजीत ने तुरंत हथियार उठाया, लेकिन अब वो अदृश्य शक्तियों वाला इंद्रजीत नहीं था। वो अब सिर्फ मेघनाद था, एक शक्तिशाली लेकिन वध्य योद्धा जिसके पास उसकी अजेयता का कवच और दैवीय रथ नहीं था। उसकी सारी मायावी शक्तियां निष्क्रिय हो चुकी थी। अंतिम द्वंद्व, संकल्प बनाम अहंकार। अगले ही पल इतिहास का एक सबसे भयंकर और निर्णायक द्वंद्व शुरू हुआ। यह केवल दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, यह रावण के अहंकार के अंतिम अवशेष और राम के धर्म के प्रतीक के बीच का टकराव था। एक तरफ इंद्रजीत, जो अपनी शक्ति के बल पर देवताओं का विजेता बना, लेकिन अब अपनी मायावी ढाल खो चुका था। दूसरी तरफ लक्ष्मण, जिसने 14 वर्षों तक तपस्वी जीवन जीकर अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर लिया था कि वो अधर्म की शक्ति को काट सके। इंद्रजीत ने अपनी हर मायावी चाल चली, हर अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया, लेकिन लक्ष्मण का संकल्प अडिग था। इंद्रजीत के सारे प्रहार लक्ष्मण के धर्म बल के सामने विफल हो गए। लक्ष्मण ने पूरी दृढ़ता के साथ युद्ध किया। उनका लक्ष्य व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना था। अंततः युद्ध के चरम पर लक्ष्मण ने एक शक्तिशाली दैवीय बाण चलाया। कुछ कथाओं के अनुसार लक्ष्मण ने वो बाण स्वयं राम के नाम पर छोड़ा था, ये प्रार्थना करते हुए कि यदि वे धर्म पर हैं तो ये बाण अपना लक्ष्य भेदे। वो बाण एक अचूक प्रहार के साथ सीधे इंद्रजीत के हृदय में लगा। इंद्रजीत, वो योद्धा जिसने देवताओं को धूल चटाई थी, जिसने अपनी माया से पूरी वानर सेना को भयभीत कर दिया था, शांत और गंभीर मुद्रा में धरती पर गिर पड़ा। अजेय योद्धा का पतन हो चुका था, रावण के साम्राज्य का पतन। इंद्रजीत का पतन सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी,
ये रावण के साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। इंद्रजीत रावण के अहंकार की अंतिम ढाल था। जब रावण को पता चला कि उसका सबसे वीर और शक्तिशाली पुत्र, जिसे उसने अमर बनाने की कोशिश की थी, मारा गया है, तो उसका घमंड टूट गया। उसका क्रोध और दुख इतना गहरा था कि वह जानता था कि अब लंका की हार निश्चित है। इंद्रजीत की मृत्यु ने रावण के मन में एक खालीपन भर दिया, जिसने उसे अंतिम और निराशाजनक युद्ध के लिए प्रेरित किया। इंद्रजीत की मृत्यु ने यह भी साबित कर दिया कि कर्म और भाग्य को सबसे महान शक्ति भी नहीं बदल सकती। शनिदेव का छोटा सा विचलन अंततः रावण के साम्राज्य के विनाश का कारण बना। इंद्रजीत, एक विरोधाभासी चरित्र का विश्लेषण। इंद्रजीत या मेघनाद भारतीय पौराणिक कथाओं में एक विरोधाभासी चरित्र के रूप में अमर हो गया। उसके चरित्र को 3 मुख्य पहलुओं से देखा जा सकता है। असाधारण महानता और शक्ति। वो निसंदेह एक महान योद्धा था, जिसके पास ब्रह्मास्त्र, नागपाश और मायावी शक्तियों का ज्ञान था। वो केवल युद्ध कौशल से ही नहीं, बल्कि रणनीतिक बुद्धि से भी संपन्न था, जिसने उसे देवताओं पर विजय दिलाई। वो रावण के वंश में सबसे योग्य उत्तराधिकारी था। अंध वफादारी। इंद्रजीत की सबसे बड़ी शक्ति और कमजोरी उसकी अपने पिता रावण के प्रति वफादारी थी। उसने कभी सवाल नहीं किया कि उसका पिता धर्म पर है या अधर्म पर। उसने अपनी सारी शक्ति और प्रतिभा उस व्यक्ति की सेवा में लगा दी, जिसने अधर्म का मार्ग चुना था। उसकी वफादारी उसे महान बनाती है, लेकिन ये वफादारी ही उसकी त्रासदी का कारण बनी। त्रासदी का नायक। इंद्रजीत एक तरह का त्रासदी का नायक, ट्रैजिक हीरो था, जो अपनी अपार शक्ति और असीम क्षमता के बावजूद अंततः अधर्म के पक्ष में खड़ा होने के कारण मारा गया। यदि वो धर्म का पक्ष लेता तो शायद वो एक नायक के रूप में पूजनीय होता। इंद्रजीत के जीवन से प्राप्त शिक्षा। इंद्रजीत का जीवन हमें कई गहरे दार्शनिक और नैतिक सबक सिखाता है। शक्ति पर अहंकार का पतन। भले ही आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां हों, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, अदृश्यता या ग्रहों का बल, यदि आप उनका उपयोग अधर्म को बनाए रखने के लिए करते हैं, तो आपका पतन निश्चित है। इंद्रजीत की शक्ति उसके अहंकार को बढ़ाती रही, और अहंकार ही उसके अंत का कारण बना। वरदान की सीमा और कमजोर कड़ी। कोई भी वरदान या अजेयता पूर्ण नहीं होती। हर महान शक्ति की एक कमजोर कड़ी होती है। यहां निकुंभिला यज्ञ की शर्त और लक्ष्मण की तपस्या ये दर्शाता है कि प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था में हमेशा संतुलन बना रहता है। कर्म की गति और चयन। इंद्रजीत अपने व्यक्तिगत पराक्रम के कारण नहीं, बल्कि अपने पिता के अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण मारा गया। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में किसका साथ चुनते हैं, ये हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। मेघनाद का पराक्रम आज भी भारतीय पौराणिक कथाओं में अद्भुत योद्धा के रूप में याद किया जाता है। वो एक ऐसा पुत्र था जिसने अपने वंश का नाम रोशन करने के लिए स्वर्ग को चुनौती दी, लेकिन वो उस धर्म युद्ध में मारा गया जहां वफादारी और धर्म की लड़ाई थी। उसका जीवन हमें सिखाता है कि अंत में सत्य और धर्म की शक्ति माया और बल की शक्ति से कहीं अधिक महान होती है। तो दोस्तों, ये थी रामायण के उस सबसे शक्तिशाली और त्रासद नायक इंद्रजीत की पूरी गाथा। हमने देखा कि कैसे एक पुत्र ने अपने पिता के अहंकार को पूरा करने के लिए स्वर्ग के राजा इंद्र को चुनौती दी और उसे पराजित कर इंद्रजीत की उपाधि हासिल की। हमने जाना कि कैसे उसके निकुंभिला यज्ञ और अदृश्यता के वरदान ने उसे युद्ध के मैदान में लगभग अजेय बना दिया था। और अंत में हमने ये भी देखा कि कैसे उसकी अजेयता एक छोटी सी शर्त के कारण टूट गई और लक्ष्मण ने उस योद्धा का वध किया जिसने पूरी देव सेना को घुटनों पर ला दिया था। ये कहानी केवल शक्ति और पराक्रम की नहीं है, ये निष्ठा और अधर्म के बीच फंसे एक महान योद्धा की कहानी है। इंद्रजीत ने वफादारी निभाई,
लेकिन अधर्मी रावण का साथ देकर उसने अपने भाग्य को सील कर दिया। आप क्या सोचते हैं? क्या इंद्रजीत वास्तव में एक खलनायक था, या वो सिर्फ अपने पिता के प्रति वफादार एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र था जिसकी प्रतिभा का उपयोग गलत राह पर हुआ? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका हर विचार, हर तर्क हमारे लिए मायने रखता है। हम आपके साथ इस महान चरित्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और आप पौराणिक कथाओं के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों और परिवार को भी इंद्रजीत की ये दुर्लभ कहानी पता चले, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतजार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही उस घंटी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। अगले वीडियो में हम रामायण के एक और मायावी चरित्र कुंभकर्ण की अद्भुत शक्ति और उसकी नींद के रहस्य को जानने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। शुभकामनाएं और अगले वीडियो में मिलते हैं।